नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 ऐसे विशेष उपाय आपके सामने बतलाए जाएंगे जो आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए, अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है या फिर आप अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपसी तनाव बना रहता है, आपको कोई भी छोटा से छोटा कार्य शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं, आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो पूज्य गुरु जी के ये 3 विशेष उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। तो चलिए जानते ही इन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि महादेव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है और जब भी हम बेलपत्र के द्वारा कोई उपाय शिवलिंग में करते हैं तो महादेव हमारी विशेष मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए महादेव को बेलपत्र से किया गया उपाय बहुत ही प्रिय होता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए देखिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप कई व्रत कर चुके हों, कई उपाय कर चुके हों, लेकिन आपके वो विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो, यहाँ तक कि आपने पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो ड्यूटी होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा जल, लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आपको अपने किचन से लेना है। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 245 बूंद ले लीजिएगा और थोड़ा सा आपको चंदन ले लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन है तो वो ले लीजिए या फिर सफेद चंदन है तो वो ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, सबसे आगे वाली पत्ती में आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में सबसे आगे वाली पंक्ति में थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां जुड़ी हुई होती हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती है, जैसे हमने आपको गोल गोल घेरे में दिखाया जा रहा है, ये बेलपत्र की डंडी है जो तीनों पत्तियों को जोड़कर रखती है। इसी डंडी में आपको ये चंदन लगा देना है। आप अगर पीला चंदन लेकर आए हैं तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर वो लगा दीजिए, या फिर सफेद चंदन लेकर आए हैं तो थोड़ा सा वो लगा दीजिए। इस डंडी में आप थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप ये एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो महादेव से जरूर बोल दीजिए। वो जो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय आप किसी भी विशेष स्थिति में, आप किसी पंचमी तिथि में कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन कर सकते हैं, या फिर गुरुवार के दिन कर सकते हैं, या फिर एकादशी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। किसी भी विशेष स्थिति में अगर आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि 3 महीने भी नहीं बीतेंगे और आपकी वो विशेष मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाएंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहती है,
चाहे वो अपना व्यापार शुरू करना चाहें या फिर वो अपनी नौकरी करना चाहें या फिर कहीं पर वो जमीन लेना चाहे, मकान लेना चाहे या कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, तो उनके जीवन में कई सारी रुकावटें आ जाती है। तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। जब जीवन में कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप जो शहद लेकर आए हैं वो शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए। आपका जो दाहिना हाथ है यानी आपका जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड की अनामिका उंगली में आपको शहद लगाना है और शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको ओम बना देना है। फिर इसके बाद आप जो बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र को अपने हाथ में रखिए और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, किसी भी प्रकार के विघ्न संकट चल रहे हो, उनको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और ये एक बेलपत्र आपको इसी ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर, बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है उस पत्ती के ऊपर थोड़ा सा जल आप समर्पित कर दीजिए और 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का इस स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल्द समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नम सुबह मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद वापस अपने घर आ जाए। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई संकट चलना होगा, कोई परेशानी चल रही होगी, तो ये उपाय अगर आप किसी भी पंचमी तिथि में करते हैं तो आपकी वो समस्या बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे आखिरी उपाय की, जो आपकी किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए है। अगर आपके शरीर में कोई भी भारी से भारी रोग हो गया है, आपकी दवाएं लगातार चल रही है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, शरीर बीमारियों का घर हो गया है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जल ले लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। आपको एक स्टील के लोटे में जल भर लेना है और उसी में आपको 2-4 चम्मच या 5 चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना आपको कच्चा दूध ले लेना है। अब यही एक लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी शमी पत्र के वृक्ष के नीचे। शमी पत्र का जो वृक्ष होता है वो महादेव को बहुत ही प्रिय होता है और यह एक लोटा जल आपको शमी पत्र का जो वृक्ष होता है उसकी जड़ में समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल समर्पित करने के बाद आपके शरीर में जो भी भारी रोग है उस रोग को समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम हफ्ते में एक बार, सिर्फ हफ्ते में एक बार ये उपाय करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही जल्द आपकी बीमारी में आराम लगना शुरू हो जाता है। देखिए, ये उपाय आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है और 5 बार आपको लगातार करना है, यानी 5 हफ्ते तक आप ये उपाय लगातार करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपकी बीमारी बहुत ही जल्द ठीक होना प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।